आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे के दास्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल बेसी आपकी खिदमत में हाजिर। जिस तरह आप जानते हैं कि ब्लॉक कहरा यानी तहसील कहरा के अंदर एक जो है ज़बरदस्त एक दुर्घटना पेश आई थी, जिसमें जो है कहा गया था कि एक वालिद ने जो है 2 बच्चों को जो है गोली मारकर जो है बाद में खुद को भी गोली मारकर हलाक किया है। लेकिन आखिरकार जो है जूँ ही वक्त गुजरता गया और कुछ दूसरी सच्चाई जो है सामने आने लगी। जिस तरह आप जानते हैं कि बाद में जो है बताया गया था कि वहाँ पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वहाँ पर जो है प्रॉपर्टी का मामला है। उसी मुद्दे को लेकर जो है आज उनके घर वालों ने जो यहाँ पर उनके ख़ानदान वालों ने जो है यहाँ पर एहतजाज करते हुए जो है मांग की है कि उनको जो है उन अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए जो है इसमें मुलव्वस पाए गए हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर उनके घर के बंदे मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो है आपने दूसरा प्रोटेस्ट किया है, पहले प्रोटेस्ट से जो है क्या कार्रवाई की गई है? उससे कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, इसलिए हम डोडा में भी गए, भद्रवा में भी गए, गुंदो में भी गए, कहरा चौकी पे भी आए तो कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। इसलिए हमने धरना लगाई है कि हम गरीब लोग हैं, दूर नहीं जा सकते हैं। हम इधर कहरा में हमने धरना लगाया। आईजी और डीआईजी हमारे पास इधर आए, हमारे साथ बात करें कि 3 कत्ल हो गए हैं, अभी तक उनका कुछ हल नहीं निकला है। ये बात क्या है? देखो ये बोलते हैं हमारा भाई, देखो हमारा भाई बोलते हैं कि उसने बच्चे भी मारे और खुद भी मारा। अपने बच्चों को सर कौन मार सकता है? अपने बच्चों को कोई नहीं मार सकता है। जब उसके छोटे छोटे बच्चे थे उसने उधर घर में नहीं छोड़े थे, वो भाग कर कहीं नहीं गया था, तो उसने इतने जवान बेटे थे उसके, तो वो किसने मारे और ये किस साजिश से हुआ है? ये हमें इसी मुताइस बात का हमें भी एहसास है कि ये बात क्या हुई है। 3 कत्ल हुए होते थे कहीं बाहर, तो हम बोलते थे एक पकड़ना, दूसरा पकड़ना, तीसरा। घर में उधर 8 आदमी थे, 3 मर गए, 5 उधरी हैं। वो जो 5 बंदे हैं वो सारा कुछ बताएंगे और उनकी कार्रवाई, उनको रिमांड होगी, उनकी तफ्तीश होगी तो तभी कार्रवाई होगी। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिस तरह आप जानते हैं कि बाद में जो है इन्हीं अफराद की जानिब से जो है डोनेशन किया गया था, जो कि जो इनके ख़ानदान के लोग हैं इन्होंने डोनेशन जमा किया था ताकि जो है ये अपना केस जो है लड़ सकें। बहरहाल जाफर साहब, आप जो है आप सोशल एक्टिविस्ट भी जो है देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आए हुए हैं और आपको इतना बड़ा हादसा पेश जो है यहाँ पर हमारे एरिया में आए, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? मैं सबसे पहले आपके चैनल्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। इसके बाद हम लोगों का जो आईनी तौर पर हक है, बहन जी आप खामोश रहिए, अगर आपको बात सुननी है साइलेंट। आईनी तौर पर जो हक है हमें कि हमारा मसला जो हल नहीं होता है हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं जी। हम आईनी तौर पर हमारा जो आईनी तौर पर 4th स्ट्रांग पिलर मीडिया हम उसका यूज़ कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि पिछले 2 महीने से ये मसला चला आ रहा है, जिनके घर के 3 लोग मर चुके हैं अभी तक उनका कोई मसला हल नहीं हो रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डीसी साहब डोडा से, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एसएसपी साहब से कि आप फौरी तौर पर इस मसले का हल निकाल लीजिए। ये नहीं कि इनके घर के 3 लोग मर गए, अगर मेरे घर के 3 लोग मर जाते तो मैं अपना रोड तो क्या, अगर सारे लोग भी मर जाते मैं रोड से नहीं हटता जी। अगर 10,000 का किसी को नुकसान होता है वो चीखता चिल्लाता रोड पे आता है, और जिस घर की पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है, जिस घर की पूरी नस्ल खत्म हो चुकी है, उस घर की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि इसकी फिलफोर आज कार्रवाई होनी चाहिए, तब तक ये बहनें माएँ यहाँ से नहीं उठेंगी। डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब तशरीफ़ लाएंगे, एसएसपी साहब तशरीफ़ लाएंगे, फिलफोर मौके पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलफोर मौके पर जिनका ये नाम देंगे, जिन पर इनका शक है कि उन लोगों ने उसका कत्ल किया होगा, 12 बोर एक आदमी उठा करके खुद सीने पर गोली मार करके उसके बाद 12 बोर तोड़ नहीं सकता है। फिलफोर पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, डीएम साहब को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और आईनी तौर पर इस मसले को हल करना चाहिए। हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम अपना मसला हल करवाने के लिए कर रहे हैं। अगर ये माएँ बहनें यहाँ पर आई हैं, इनके सीने का दर्द तो सुन लेना कोई। हमारे सीने में दर्द है, हमारे बच्चे हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं। अगर ये तड़प रही हैं अपने बच्चे का इंसाफ मांगने के लिए, क्यों इसको इंसाफ नहीं दिया जा रहा है? इसका इंसाफ यहाँ मिलेगा, तब तक के लिए जाफर पड़े यहाँ इनके साथ खड़ा है।
ऐसे रोड पे, किसी की जुर्रत नहीं आएगी कि यहाँ से जाफर पड़े को हटा सकता है। तब तक के लिए जाफर पड़े इन माओं और बहनों के साथ रात दिन यहाँ खड़ा रहेगा जब तक न इनका मसला यहाँ फिलफोर स्पॉट पर हल किया जाना चाहिए। और अगर पुलिस की कार्रवाई हो चुकी है तो कल्प्रिट्स को, जराइम करने वालों को, मुजरिमों को आज तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसकी कार्रवाई यहाँ फिलफोर हो जाएगी। तब तक के लिए हमारा प्रोटेस्ट इन माओं बहनों के साथ जाफर पड़े यहाँ है और भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, इनके साथ रहेगा। जी, कोशिश करेंगे कि अभी इतना वक्फा हो गया है, पुलिस को जो है हर वक्त बताया जा रहा है कि इसमें जो है कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस को जो है क्या मुसीबत आ रही है इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की? देखो, मेरी पुलिस से रिक्वेस्ट रहेगी जी कि आप अपना काम कर लीजिए। जी, आप तक जो काम है, आपकी जो अथॉरिटी है उस पर आप काम कर लीजिए और इनको विश्वास दिला दीजिए। दूसरी बात यह है कि जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लानी है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें लिख कर देगी, हम उनको पैसे लगाएंगे, हम उनको कातिल ठहरा के जेल की सलाखों के पीछे ले जाएंगे, तो आप डीसी साहब को लिख लीजिए, आप एसडीएम साहब को लिख लीजिए। पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई करके इन लोगों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं लिया जा रहा है जिन्होंने 3 कत्ल एक रात में किए हैं, और इस कातिल को निकाला जाना चाहिए। ये एक आम रिवाज बनेगा कि एक आदमी अपने जो है किसी के साथ शरारत हो गई, अपनी जाती गन उठा के उसको कत्ल कर दे, बाद में अगर सुनवाई नहीं होती तो ये कत्लो गारत आम हो जाएगी। ये एक दूसरी मिलिटेंसी फैल रही है, इस पर तो पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उस तरह की मिलिटेंसी खत्म होगी, इस तरह की मिलिटेंसी बाकी क्यों रहेगी? वो तो खत्म होनी चाहिए। इस तरह से तो हर घर महफूज नहीं है। जिस घर के पास 12 बोर है, उस घर के बच्चे, उस घर की बीवी, उस घर की माँ, उस घर का बाप महफूज नहीं है। अगर इस तरह का है तो फिर ये 12 बोर, ये सारी गने वापस कर दीजिए। क्यों महफूज नहीं है लोग? और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आइंदा आने वाले वक्त में एक रिवाज बनेगा और ये रिवाज सबके लिए मुसीबत बनेगी। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ अगर ये सारी आवाम भाग जाती, मैं इन माओ बहनों के साथ यहाँ हूँ और यहाँ पर डीसी साहब तशरीफ लाएंगे, एसडीएम साहब आएंगे, तहसीलदार साहब आएंगे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कार्रवाई करेगी। वो एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए अपना एक कानून जारी कर दें कि उन कल्प्रिट्स के खिलाफ, उन जराइम करने वालों के खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए, उनको अरेस्ट कर दीजिए, इनको पूछ लीजिए कि आप पर किस तरह शक है, उन पर एफआईआर कर दीजिए। शक पर एफआईआर होती है ना, ये माएँ बहनें, इनसे आप पूछ लीजिए ना कि इन पर शक क्या है। जो जिसका इन पर शक होगा उसको एफआईआर कर दीजिए, उसको इन्वेस्टिगेट कर दीजिए, इनसे पूछ लीजिए ना कि इस पर इनका शक। जिस तरह आप जानते हैं कि अब जो है जिनका मर्डर किया गया है उनकी माँ जो यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि क्या उनका कोई किसी पर जो है शक और शुबा है, क्या आपको किसी पर शक है कि इसकी वजह से जो है वो मारे गए हैं? हमें ऐसा कि उसके पास प्राप्ति भी थी उसके पास उसके पास प्राप्ति भी थी, सारा कुछ था। मेरा बच्चा कैसे मारा गया, क्या उसके 3 मकान थे, मेरे बच्चे के नाम पे एक मकान भी नहीं था, जमीन भी नहीं थी। मेरा बच्चा उसने नौकर बना के रखा था। कैसा मेरा बच्चा मारा गया, कैसा वो प्रॉपर्टी पे भी हुआ, प्रॉपर्टी पे भी हुआ है जी, प्रॉपर्टी पे भी हुआ, प्रॉपर्टी पे। तो क्या लगता है कौन से कातिल हो सकते हैं उसमें? कोई आपको शक है कि इस बंदे की वजह से जो है? हमें लिखा दिया जाए, लिखाने से डोडा ने भी लिखा है, गंदो में भी लिखा है, उनका प्रूफ क्यों नहीं करते हैं? जी हमारे साथ और भी उनके भाई जो है यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लगता है आपको? आपने भी जो है अभी तक जो है इतनी कार्रवाई की अपील की है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, और साथ में जो हम आपको सिर्फ ये भी पूछना चाहेंगे कि क्या आपको किसी पर शक है जिस पर आप जो है कार्रवाई कराना चाहते हैं? कार्रवाई सर वही, जो अगर 8 मेंबर घर के हैं, 8 में से 3 मर जाते हैं, 5 जिंदा बोलते हैं, पता नहीं कातिल भी वही है, गवाह भी वही है, जुर्मदार भी वही है, उनको फांसी होनी चाहिए 5 को। वही है सब कुछ, घर के अंदर हुआ है, उनको पता अंदर कौन आया कौन हुआ नहीं। जिन पर आपको शक है, संदेश राय, किरणा देवी, राज देवी, सुलोचना देवी, पायल देवी, यही है गुनहगार, यही कातिल है हमारे लिए, यही कातिल है। नहीं तो अगर उनके घर में कोई आया खुद बोलने किसने मारा है। जी, जिस वक्त वो शाम को फायरिंग हुई थी, कौन कहाँ पर था? जो बड़ा वाला लड़का था वो पड़ा हुआ था, रूम में पड़ा हुआ था, कमरे में लग से। जो छोटा लड़का था दरवाजे पे पड़ा हुआ, भाई कोने पे पड़ा हुआ था, लग थे। जिस टाइम में उधर गया, जिस हिसाब से मैंने उनको देखा, और उसके बाद मैंने गन को वहाँ पे नहीं देखा। गन को तब देखा जब पुलिस वहाँ पे आई, पुलिस के हाथ में देखे वो भी 3 टोटे गन पड़ी हुई थी, 3 पीस गन पड़ी हुई थी, तब तक मैंने गन को अंदर नहीं देखा है। तो आप हमें बताए कि उसके बाद जो है बाकी अफराद, जो 3 का जो मर्डर करने के बाद जो है बाकी अफराद कहाँ थे? वो घर में ही थे सारे, 5 के 5 घर में ही थे। अगर घर में 8 मेंबर हैं, 8 में से 3 मर जाते हैं, 5 बोलते हैं, हमें पता ही नहीं। वही हमारे कातिल हैं, वही हमारे गवाह है, वही सब कुछ। उनको
जेल होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। हमारी यही अपील है डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से, मतलब पुलिस से, सबसे ही। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जिस तरह आप जानते हैं कि इन्होंने बताया है कि जो बाकी अफराद जो वहाँ पर मेंबर मौजूद थे, जो 3 लोग की जो मृत्यु हो गई थी, उनके बाद जो बाकी लोग जो है वो 5 लोग जो है वहाँ पर बकाया थे। क्या उनको जो है मालूम नहीं था कि हमारे ऊपर जो है हमारे दूसरे फ्लोर में जो है इस तरह की कार्रवाई हुई है। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में यहाँ की इंतज़ामिया और यहाँ की पुलिस क्या कार्रवाई करती है और क्या इनको जो है इंसाफ मिलेगा और उन मुजरिमों को सलाखों के पीछे धकेला जाएगा या नहीं। बने रहें जेके दास्तान के साथ, बिलाल विलेसी, डोडा से। Magres Steel Store, Kahara, Doda. Deals in all kinds of Tata sheet, tanki, tiles, cement, saria, plywood, etc. Contact for order 6005790320.